अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो व्हाट्सएप ने इंतज़ार ख़त्म करवा दिया है और व्हाट्सएप ने इनेबल कर दिया है डार्क मोड। इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आप अपने मोबाइल में डार्क मोड कैसे इनेबल कर सकते हैं। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। जी, यहाँ पर आपको सबसे पहले 3 डॉट पर क्लिक करना है, सेटिंग में जाना है और चैट्स पर क्लिक करना है दूसरे नंबर पर। यहाँ पर आप देखें वॉलपेपर का सिर्फ एक ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर थीम्स का कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर आपको फिर अपने प्ले स्टोर में जाना और व्हाट्सएप को अपडेट करना है। जैसे ही आपकी ये सारी व्हाट्सएप अपडेट हो जाएगी तो उसके बाद मैं आपको चैट्स में दिखाता हूँ कि क्या डिफरेंट आया है। तो उसके बाद ये आपका जो ये डार्क मोड है इनेबल हो जाएगा। ये जब डाउनलोड होती है तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। जी, तो मेरी व्हाट्सएप अपडेट हो चुकी है और यहाँ पर मैं इसे ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं आपको दोबारा जाता हूँ, 3 डॉट पर क्लिक करता हूँ और इसकी सेटिंग में चला जाता हूँ व्हाट्सएप की और चैट्स में जाता हूँ। चैट्स में देखें, अब आप यहाँ पर पहले ये वॉलपेपर का सिर्फ ऑप्शन था, अब यहाँ पर ये थीम का ऑप्शन भी अवेलेबल हो चुका है। तो इस फीचर्स का मैं बहुत इंतज़ार कर रहा था, बहुत देर से इंतज़ार कर रहा था। अब यहाँ पर मैं इसे ओपन करता हूँ और डार्क पे क्लिक करता हूँ और ओके बटन दबा देता हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरा जो सारी व्हाट्सएप है ये सारी की सारी डार्क मोड में चली गई है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया है। और मेरे पास ये पहले से था डार्क मोड, लेकिन व्हाट्सएप के लिए नहीं था, तो व्हाट्सएप ने भी ये प्रॉब्लम कम कर दी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी आपको। यहाँ पर अगर मैं आपको एक और चीज़ समझा दूँ, चैट्स में जाते हैं कि ये जो इसने सिस्टम डिफ़ॉल्ट है, इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये होगा कि अगर आप सिस्टम डिफ़ॉल्ट पर रहते हुए अपने मोबाइल के अंदर आपका डार्क मोड होगा, आपके मोबाइल के अंदर होगा, उसको आप क्लिक करेंगे। जैसे मैं आपको दिखा सकता हूँ, यहाँ पर मैं जाता हूँ, टॉगल ओपन कर लेता हूँ अपना और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डार्क थीम है, ये जो आपको नज़र आ रही है, इस पर क्लिक करता हूँ तो व्हाट्सएप जो है ना खुद ब खुद ये मेरा सारा जो है ना सिस्टम ये सारा डार्क मोड पे चला गया। तो व्हाट्सएप भी ऑटोमेटिकली डार्क मोड में चला गया। तो इसे मैं ऑफ़ करता हूँ। यहाँ पर आप देखें ये दोबारा नॉर्मल पे आ गया। तो अगर आप सिस्टम डिफ़ॉल्ट पे रखते हैं तो आप जैसे ही अपना डार्क मोड अपने मोबाइल से ऑन करेंगे तो सारी ऐप जो है ना वो खुद ब खुद सारी डार्क मोड में चली जाएगी। और अगर आप सिस्टम डिफ़ॉल्ट पे नहीं रखते और डार्क पे रखते हैं तो ये आपको मैन्युअली खुद ब खुद करना पड़ेगा और लाइट पे भी जाना पड़ेगा और डार्क में भी जाना पड़ेगा। तो ये सीन था। और यहाँ पर एक चीज़ और, मैं पहले काफ़ी दिन से ये वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा था, तो मैं आपको एक और चीज़ समझा दूँ। मिसाल के तौर पर अगर मैं किसी दोस्त अपने भाई को ये तस्वीर सेंड करता हूँ या अपने किसी रिश्तेदार को अपनी तस्वीर सेंड करता हूँ, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जाते हैं और ये जो आपको नज़र आ रहा है ये जो पेपर क्लिप है इस पर क्लिक करते हैं और गैलरी में चले जाते हैं। तो ये एक गलत तरीका है। जो भी मैं तस्वीर सेलेक्ट करूँगा हम तस्वीर सेलेक्ट करते हैं और भेज देते हैं, ठीक है। तो ये गलत तरीका है, ऐसे आपको तस्वीर नहीं भेजनी चाहिए। अगर आपको तस्वीर भेजनी है तो आप क्या करें, आप पेपर क्लिप पर क्लिक करें, यहाँ पर जो आपको ये डॉक्यूमेंट का ऑप्शन नज़र आ रहा है पहले नंबर पर, इस पर क्लिक करें और यहाँ पर ये जो फर्स्ट ऑप्शन नज़र आ रहा है ब्राउज़ द डॉक, इस पर क्लिक करें। इधर जाकर यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ, ये तस्वीर है। इधर से आप अपनी तस्वीर सिलेक्ट करें, जो भी आपने तस्वीर भेजनी है यहाँ से आप तस्वीर सिलेक्ट करें और क्लिक करें और सेंड का बटन दबा दें। इससे क्या होगा, इससे ये होगा जो आपकी तस्वीर की क्वालिटी है ओरिजिनल, मतलब 3 MB की है या 4 MB की है, तो वो 3-4 MB की ही जाएगी। और अगर आप डायरेक्ट गैलरी से इसे सिलेक्ट करके भेज देंगे तो वो उसकी क्वालिटी जो है ना वो कंप्रेस हो जाती है। तो ये मैंने समझा आपको बताना चाहिए और आइंदा से आप एहतियात करना, ऐसे ही तस्वीर भेजना अगर आप अपनी तस्वीर की क्वालिटी लूज़ नहीं करना चाहते। तो मैं यकीन करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी और भी बहुत सी औसम वीडियो लाने वाला हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को इस तरह देखते रहिएगा और अपना प्यार बनाते रहें।